नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं रालोसपा ऑफिस में और रालोसपा के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। दिल्ली में मणिपुर की हिंसा को लेकर के विपक्षी दलों की बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस तो शामिल हुए, लेकिन चिराग पासवान कहीं नजर नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उपेंद्र जी, पारस ही तो नजर आए लगातार हर वो जगह जहाँ प्रधानमंत्री मोदी की नज़दीकियाँ साबित करनी हो, पारस ही नज़र आ रहे हैं, चिराग ही नज़र नहीं आ रहे। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं। लेकिन विपक्ष के भी तमाम नेताओं का बैठक था, तो सहयोगी का है। अब जहाँ से जिसको न्योता जाएगा वही लोग न जाएंगे। आपका कहना है कि न्योता नहीं किया चिराग पासवान को? अगर न्योता जाता तो जेबे करते, ऐसा थोड़े कि पासवान विदेश में है। उपेंद्र जी, मैंने कहीं रहे, अगर वो नहीं रहते हैं तो कोई प्रतिनिधि जाता है, ऐसा भी तो होता है। तो जाता है कि नहीं पार्टी के तरफ से। यानी कल की इस बैठक के लिए इतना महत्वपूर्ण बैठक, मई से वहाँ हिंसा जारी है, उसको लेकर के देश के गृह मंत्री ने तमाम नेताओं के साथ बैठक किया, चिराग पासवान को न्योता नहीं किया? तो हर जगह हर कार्यक्रम में उनको न्योता कहाँ मिलता है? ऐसे भी कोई कार्यक्रम अगर होता है एनडीए की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसमें कहाँ कहीं आप लोगों को तो बड़ा खुशी हुआ होगा, कहीं कि हाजीपुर से आ रहे हैं चिराग जी, देख के आप लोग का बेचैनी है। वैसे में चिराग पासवान का जहाँ देख रहे हैं कि इंडिया से दूरी बढ़ेगा, तो आप लोग को खुशी होना स्वाभाविक है। देखिए, आप लोग बार बार एक ही बात को कहते हैं, हाजीपुर हाजीपुर। एक बात समझ लीजिए कि हाजीपुर से आदरणीय पशुपति कुमार पारस ही चुनाव लड़ेंगे एनडीए से। बिल्कुल। चिराग पासवान महागठबंधन से लड़ेंगे। तो काहे तो जमुई काहे के लिए छोड़ेंगे भाई? अरे जमुई की जनता ने उनको दो बार आशीर्वाद दिया, काहे बेचैन है जमुई छोड़ने के लिए? अभी आप काहे बार बार एक ही बात आप भी बार बार झूठे बोलते हैं। क्या झूठ बोलते आप कल का आप देख लीजिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष का जो पीसी किए थे, आज का मेरा इंटरव्यू देखिए, वो मेरे साथ क्या हुआ? सीट शेयरिंग हो गया, बात हो गई? शेयरिंग नहीं हुआ है। हाँ। बात है कि हाजीपुर से चिराग पासवान निश्चित लड़ेंगे। क्यों हम तो ये उनके पिता की कर्मभूमि है, पिता का उत्तराधिकारी बेटा ही ना होगा? क्या है, भाई नहीं होता है? तो 2019 में काहे नहीं दे दिए? काहे नहीं आदरणीय पासवान जी चिराग जी को बोले कि आओ तुम ही लड़ो यहाँ से? जब उत्तराधिकारी जब थे नहीं तो उस समय, उसी समय 2019 में क्यों नहीं छोड़ दिए थे? वो जमुई से वो वापस 2019 में क्यों नहीं आ गए? उसी समय बोलना चाहिए था। उस समय के समीकरण में रामविलास जी का यह फैसला होगा, इसलिए। अरे भाई, तो उसी समय बोलना चाहिए था ना कि पापा आपका उत्तराधिकारी हम हैं, इसलिए हमको यहाँ से लड़ाइए। तो अब मान लीजिए कि अगर चिराग पासवान की इच्छा जग रही है, इच्छा जहाँ कहेंगे वहीं से लड़ जाएंगे, ये कोई मतलब है? इतना बड़े लीडर से नहीं है, इतना बड़े लीडर है कि मैंने कहीं भी जा करके लड़ जाएंगे। चिराग पासवान के मैंने बड़ा लीडर में आपको शक है? और कुछ आगे पूछिए, और कोई बताइए ना कि एक ही बात को आप लोग एकदम रट लगाए हुए हैं, इसलिए ये फाइनल है। ये फाइनल है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो भी सहयोगी दल है या सभी लोगों ने फाइनल कर दिया। आदरणीय आप लोगों को कर दिया है कि हाजीपुर से चिराग पशुपति कुमार पारस जी ही चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। एनडीए की तरफ से सीट डेली बदला जाता है। एनडीए की तरफ से, एनडीए की तरफ बीजेपी ने आश्वस्त कर दिया है, एकदम एनडीए की तरफ से लड़ेंगे हम लोग। और इसके बाद आप उनसे चिराग जी से पूछिए ना कि क्यों, मतलब जमुई क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? उनका कहना है कि पिता की कर्मभूमि हम नहीं छोड़ सकते। पिता का कर्मभूमि है तो बाद में भी लड़ा जा सकता है, ऐसा थोड़े कि अभी लड़ना है। पिता का कर्मभूमि है तो अभी तो बहुत समय है, अभी जमुई की जनता का सेवा करें। लेकिन उनको आशीर्वाद देकर के दो बार भेजा है लोकसभा। जी चलिए मान लिया जाए 2 मिनट के लिए कि एनडीए की तरफ से पारस जी को अगर मिलता है, आप ही की बात मान लीजिए। हाँ, कि बीजेपी ने आश्वस्त किया कि आप तैयारी कीजिए, आपको मिलेगा। और लगातार केंद्रीय मंत्री बिल्कुल अपने एरिया में घूम रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा जब चिराग पासवान महागठबंधन से ताल ठोक देंगे हाजीपुर से? उस समय फिर कोई लड़ाई रहेगा? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। फिर कहा जाता है कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ेंगे तो सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। कोई लड़ाई नहीं होगी तो समय बताएगा ना, जमानत किसका जब्त होगा वो तो समय बताएगा। आपका कहना है कि चिराग पासवान किसी दल से आ जाए, कोई लड़ाई नहीं? आपके मंत्री जी तब हम बता रहे हैं ना कि एनडीए के प्रत्याशी के साथ वहाँ किसी का लड़ाई नहीं है। बिहार का, पूरे देश का हम बात मोदी जी के चेहरे पर एकदम बिल्कुल। देखे ना, अमेरिका में गए, मिस्र में कल थे, अमेरिका में किस तरह से वहाँ मैंने वहाँ भाषण जो दिए, और वहाँ सारे सांसद जो उनके मैंने स्वागत के लिए 15 बार खड़ा हुआ, 200 बार तालियां। नेताओं का जुटान यहाँ हुआ, मोदी जी विदेश भ्रमण कर रहे हैं। वो
ये को देखिए मोदी मेरी बात को आप इसी तरह कर रहे थे कि विपक्षी एकता समन्वय नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। कर लिए तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए सब एक्सपायरी मेडिसिन है, एक्सपायरी मेडिसिन समझ रहे, एक्सपायरी दवा जो खाता है आपको लग रहा है कि 2 दिनों पहले जिन विपक्षी नेताओं का जुटान नीतीश कुमार ने एक मंच पर किया वो संभव था? वो देखिए ये सब एक मैंने पिकनिक मनाने के लिए लोग आए थे, एक पिकनिक सब लोग कर रहा है बस लिट्टी चोखा खाने के लिए, एकदम बस पिकनिक को मनाए चले गए। ये सब समझिए कि फ्यूज बल्ब के लड़ी है, फ्यूज बल्ब जो होता है वो सब इसी का लड़ी है। अब जितने लोग आए थे करीब 155 के या 153 सब एक्सपायर हो गए हैं। इस सब से अपना राज नहीं संभाल रहा है, देश कहाँ से लोग संभालेगा? इतनी कैपेसिटी नहीं है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन भारत में भी तो 2024 पहले कहाँ होता का डंका बजना चाहिए। मतलब पहले कहाँ ऐसा होता था? 2024 में हम लोग दावा के साथ कहते हैं कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी 2024। 303 तो बीजेपी का भी है। हाँ तो बोलिए ना कि 2/3 से ऊपर से 400 प्लस इस बार बोले से ज़्यादा एकदम ज़्यादा होगा। अब रिजल्ट आएगा 2024 में तो देखिएगा। चलिए विपक्षी अभी का आपने देखा लालू जी का वक्तव्य देखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विकास को देख करके पूरे विश्व इनसे सीख ले रहा है। नीतीश कुमार ने भी तो यहाँ विकास किया है बिहार। आप नीतीश कुमार के बाद से आप टेंशन में आते हैं, चिराग पासवान टेंशन में आते हैं। नीतीश कुमार जी का कोई घर का था, सारा केंद्र सरकार, मोदी जी का घर का था तो सब लोग काहे नहीं कर देता था? देश आज़ादी के बाद पैसा है जनता ही का पैसा नहीं ठीक है, जनता के पैसा था तो 60-65 साल पहले काहे नहीं कांग्रेस सरकार जब रही इतना दिन 5 दशक रही तो काहे नहीं? विपक्ष को रहा है कि सब चीज़ आप लोग बेच रहे हैं, सारा उसी का किया हुआ। तो आखिर मान लिए कि विकास जब नहीं हुआ तो इतना डंका क्यों बज रहा है? पहले क्यों नहीं बजता? लालू जी की बातों का क्या लीजिए? लालू प्रसाद यादव कोई बात ऐसे नहीं करते, हवा में नहीं करते। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से दिखा दिया कि किंग मेकर है। जितने नेता है सब लालू प्रसाद के चरणों में थे, लालू प्रसाद से उनके घर मिलने के लिए गए। अरे देखिए इस सब का कोई अब काम नहीं रह गया, इस सब को कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। और बाद में ये तो अभी फर्स्ट मीटिंग लोग का था ना। देखिए अरविंद केजरीवाल बीच में से उठ के चले गए ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल चले गए और 1-2 नेता थे। तो कहा जा रहा है उन लोगों का फ्लाइट था, इसलिए फ्लाइट क्या है? जब मीटिंग करने आए थे तो फ्लाइट क्यों था? मीटिंग का एक दिन पहले आए और मीटिंग के दिन रूपरेखा जो है, आप मीटिंग में जब आए तो मीटिंग को कंप्लीट करके और इसी मीटिंग के लिए एक दिन पहले आए। मैंने वही बात करें कि एक दिन पहले आप चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, पैसा तो 2 घंटा और रुक गए रहते, उसमें क्या दिक्कत है? जब जान रहे हैं कि मीटिंग इतनी देर तक चलनी है, पहले से तो टाइम फिक्स था कि 4 बजे 5 बजे तक चलेगा, इसके बाद सभी साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा किया जाएगा, लेकिन उसमें तो नहीं हुआ। आपको मानना है कि विपक्षी टाटा फेस हो गया? इस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बहुत है, एक अनार 100 बीमार। लेकिन 12 तारीख को जो शिमला में बैठक होने वाली है 12 जुलाई को, तो देखे ना क्या होगा उसमें भी। अब धीरे धीरे फ्यूज बॉल के लड़ी का बंटवारा से लेकर सारा फ्यूज लड़ी जो है वो धीरे धीरे छटना शुरू। लेकिन इतना मानिए, अगर संभावनाओं पर आप बात करिएगा तो अगर विपक्षी एकता संभव हो जाएगा तो इस बार आप लोग हवाई हो जाएगा। कुछ नहीं होने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के आगे अभी इस देश में कोई नेता ही नहीं है जो कि देश को संभाल सके और दोस्त को उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है। बिहार में लगातार हम लोग कह रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा की भी संभावना बन रही है, जिसमें सीटों को लेकर के आप देख रहे हैं जैसे चिराग पासवान वहाँ से अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आप लड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में जब चिराग पासवान कहीं दूसरे से लड़ेंगे तो सीटों को लेकर के जो तालमेल जो होता है, तो इस मामले को लेकर अगर तीसरा फ्रंट बनता है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और कांग्रेस आती है, तब बिहार में क्या स्थिति होगा? उपेंद्र कुशवाहा वगैरह तो है ही इंडिया के साथ। चिराग जी जा सकते हैं, चिराग चले जाए, मांझी चले जाए, है ना। मांझी जी का है अभी ना मांझी जी तो समर्थन कर अभी कर रहे हैं। लेकिन तीसरा मोर्चा अगर बनता है, सीटों को लेकर के अगर बवाल होगा तो अपना ज्यादा सीट से लड़ने के लिए ये समीकरण बनेगा, तो इसको आप खारिज करेंगे? चिराग जी जा सकते हैं, आदरणीय चिराग। जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो अपना थर्ड फ्रंट बनाएंगे। तो आप मानेंगे ना कि अगर ये थर्ड फ्रंट बन गया तो चिराग पासवान कांग्रेस, मांझी ही अगर आप ले लीजिएगा तो आप लोग को खास करके एनडीए को यहाँ पर एनडीए को कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए हम आज भी बता रहे हैं, कल भी आपको बताएं आपके चैनल के माध्यम से, हम तो कहेंगे आदरणीय चिराग पासवान जी को कि आपको 40 सीट पर बिहार में अकेले लड़ना चाहिए, चुनाव एकदम लड़ना चाहिए। ये जब 2020 में जब गठबंधन से अलग हुए थे तो यही कह के अलग हुए थे कि हम संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, तब सब सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अलग हुए थे। उस समय भी तो मान लिया कि एनडीए, हाँ विधानसभा बीजेपी ने उस समय भी 28 सीट दे रहा था, 28 सीट दे रहा था, 28 विधानसभा का सीट दिया, 2 एमएलसी का सीट दे रहा था। इसके बाद
बोले कि नहीं हम संघर्ष का रास्ता चुने हैं, यही बात था, यही लैंग्वेज बोले थे कि संघर्ष का हम रास्ता चुने हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अकेले लड़िए, तो संघर्ष का जब रास्ता चुने हैं तो लोकसभा भी अकेले लड़िए ना, 40 सीट पर लड़िए। उस समय कार्यकर्ता को जब चुनाव लड़ना था तो आप गठबंधन तोड़ लिए। आज 20 लोग MLA होता है, विधानसभा में रहता, पार्टी आज कितनी मजबूती स्थिति में होती कि आज मैंने कुछ चुनौती ही नहीं था। लेकिन उस समय आप जब पार्टी खड़ी होना था तो आप पार्टी को ख़त्म कर दिए। मतलब 2020 की बात, 2020 की बात हम कर रहे हैं, वही बोले थे। उस समय तो सीट हम लोग को मिल ही रहा था। तो अभी भी आप अकेले जा कर के लड़िए। तो आपको अब जब चुनाव अपने संसद भवन में पहुंचना है तब आप छटपट कर रहे हैं कि हम कहाँ से पहुँचे। उसमें भी जहाँ से लड़ते हैं वहाँ कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, दूसरे जगह से लड़ेंगे। अरे भाई तो उनकी इच्छा है। अरे भाई आपको जैसे इच्छा होगा वैसे कीजिएगा। पार्टी सबको मिला जुला करके चल, आप लोग ऐसा नहीं। आप लोग का तो बेचैनी इसलिए कि अगर आएंगे तो फिर नहीं, हमको नहीं बेचैनी की नहीं, बेचैनी ये है कि आखिर आप जिसको सेवा आपको जो लोकसभा में भेजने का काम किया है, जो जमुई की महान जनता जनार्दन भगवान रूपी, वो भगवान होते हैं, आखिर उन लोगों को क्यों छोड़ने के लिए बेचैन है? रीज़न क्या है? एक लाइन में खाली पूछ लीजिएगा कि क्या रीज़न है। चलिए, तो रीजन क्या है? उपेंद्र यादव का बड़ा सवाल चिराग पासवान से कि आखिर जमुई जहां की जनता ने, जहां की महान जनता ने आपको 2 बार जिताया, उसको छोड़ करके हाजीपुर क्यों आना चाहते हैं, उपेंद्र यादव का सवाल है। और एक सलाह भी है कि जिस प्रकार से 2020 में आपने अकेले चुनाव लड़ा, कहा कि संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, तो 2024 में लोकसभा की, बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का चैलेंज किया है उपेंद्र यादव ने। साथ ही साथ विपक्षी एकता को लेकर के साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं। और हम लोग आपको लगातार 2 दिन पहले से कह रहे हैं, जिस दिन यहाँ विपक्षी एकता की बैठक होनी थी उस दिन से, कि विपक्ष जो है वो जिस प्रकार का तस्वीर सामने है, जिस प्रकार की तस्वीर सामने है अरविंद केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी की, निश्चित तौर पर विपक्षी एकता संभव नहीं। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी है कि उपेंद्र यादव का दावा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पशुपति कुमार पारस को आश्वस्त किया है कि आप हाजीपुर में चुनाव की तैयारी कीजिए, आपको सीट वहीं से मिलेगा। लगातार ये खबरें आ रही थी कि हाजीपुर से इस बार पशुपति कुमार पारस नहीं लड़ेंगे। वैसे में उपेंद्र यादव की बातों का क्या सच्चाई है, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।